हेलो दोस्तों, मैं हूं विजेंद्र कुमार और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वह है वेस्ट वाटर एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग पार्ट 3। दोस्तों, इसके पहले आपको पार्ट 2 कराया जा चुका है, जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या आप ऊपर आई बटन को क्लिक करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है सेमी सर्कुलर ड्रेन। दोस्तों, इसका क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, उसमें गिवन डाटा है जिसमें हमसे केवल बोला गया है कि सेमी सर्कुलर ड्रेन का सेक्शनल एलिवेशन बनाना है। जो डाटा होगा वो अपने आप से मानना है, तो हमने अज्यूम डाटा कर लिया, जिसमें पहला है विड्थ ऑफ फाउंडेशन इज इक्वल टू 450 mm, यानी कि जो फाउंडेशन की जो हमारी चौड़ाई है वो 450 mm है। दूसरा दिया गया थिकनेस ऑफ फाउंडेशन, जो फाउंडेशन की मोटाई है वो 75 mm है। तीसरा दिया गया मेजनरी वॉल हाइट, यानी जो हमारी दोनों साइड से जो हमारी मेजनरी वॉल रहेगी, यानी कि जो चिनाई वाली दीवार रहेगी, उसकी जो हाइट है यानी ऊंचाई है वो 100 mm है। चौथा दिया गया है मेजनरी वॉल विड्थ, यानी कि मेजनरी वॉल की जो चौड़ाई है या फिर आप कह सकते हैं मोटाई है वो 100 mm है, दोनों ही 100 mm है। और पांचवा दिया गया विड्थ ऑफ ड्रेन, जो ड्रेन की जो विड्थ है यानी कि चौड़ाई है वो कितना है 50 mm। जो ड्रेन है यानी कि सेमी सर्कुलर ड्रेन है, उसका जो डायमीटर दिया गया है वो 150 mm दिया गया है। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारी स्टैंडर्ड स्केल होती है 1/5 की होती है, तो इसी पे हम अपने सेमी सर्कुलर ड्रेन को कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो आइए हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, विड्थ ऑफ फाउंडेशन इन 450 mm को खींचते हैं। तो इसको स्केल पे चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 45 डिवाइडेड बाई 5, तो ये 9 सेंटीमीटर आ गया, 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम खींच लेते हैं 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, आपको दिखाई देगा। ये हो गया हमारा 9 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद हमारा दिया गया है थिकनेस ऑफ फाउंडेशन 75 mm, यानी दोनों साइड से हमारी जो फाउंडेशन की थिकनेस है वो 75 mm। 75 mm को जब स्केल पे चेंज करेंगे तो 1.5 सेंटीमीटर आ जाएगा स्केल पे, ठीक है। यहाँ पे हमने खींच लिया और ठीक यहाँ से भी हम खींच लेंगे, यहाँ से भी खींच लेंगे 1.5 mm। दोस्तों, आपको जब डाटा अपने से ही मानना है तो कुछ ऐसा माने जो आपको सीटेबल हो, यानी कि आसानी हो। अब इसमें दिया गया मेजनरी वॉल की जो विड्थ है यानी चौड़ाई है वो 100 mm है। तो 100 mm को स्केल पे चेंज करेंगे तो 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इस तरह से 2 सेंटीमीटर लेफ्ट एंड राइट दोनों ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, खींच लेते हैं यहाँ पे। अब इसके बाद हमारी जो हाइट दी गई ड्रेन की वो कितना दिया गया है, वो भी 100 mm ही दिया गया है। तो 100 mm स्केल पे चेंज करेंगे तो 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। यहाँ पे हमने खींच लिया, ठीक है। और इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ से भी खींच लेंगे 2 सेंटीमीटर, और यहाँ से भी इसको हम ड्रॉ कर लेंगे 2 सेंटीमीटर, एंड यहाँ से हमारा 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। ऊपर हम इसको क्या करेंगे, मिला लेंगे, जैसा कि हमने यू शेप ड्रेन में देखा था। तो दोस्तों, इस तरह से हमने क्या किया, हमने ड्रॉ कर लिया किसका, जो हमारा फाउंडेशन है। अभी तो फाउंडेशन हमने यहाँ पे बनाया। अब इसके बाद जो हमारा सेमी सर्कुलर ड्रेन होगा वो फाउंडेशन में धंसा हुआ होगा। कितना धंसा हुआ होगा, नीचे से 50 mm। तो 50 mm को जब स्केल पे चेंज करेंगे तो 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर पॉइंट कर लेते हैं, यहाँ पे हमने पॉइंट कर लिया, ठीक है। पॉइंट करने के बाद अब क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से हम क्या करेंगे, मिला लेंगे नीचे की तरफ, ठीक है। यहाँ पे आपने देख लिया, इसको हमने इस तरह से मिला लिया है। कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सेम है, और ये 5वें सेमेस्टर यानी कि सिविल इंजीनियरिंग 5th सेमेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि नया एक सिलेबस है और काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है इसको, ठीक है, बनाने में। और इसकी बुक्स भी बहुत ही कम अवेलेबल है, तो आप ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, तभी आपको चीज़ें क्लियर होगी।
तो यहाँ से हमने इस तरह से खींच लिया है। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये हमारा जो फाउंडेशन बन के तैयार हो गया है और यहाँ पे ये हमारी वॉल है, ठीक है। आप कह सकते हैं जो हमारी मेजनरी वॉल है, ठीक है, 1:3 के रेशियो में जो मसाले से चिनाई की जाती है। अब इसके बाद यहाँ पे जॉइंट, यानी कि आप कह सकते हैं कि 6 mm थिकनेस का हम एक जॉइंट देते हैं। किसके लिए? जो हमारा ड्रेन होता है और फाउंडेशन होता है। ये ड्रेन है, सॉरी यहाँ पे हमारा फाउंडेशन है और इसमें ड्रेन हमारा आके सेट होगा, जो कि प्रीकॉस्ट होता है, यानी कि कहीं कारखाने में तैयार होता है, उसको लाके इसमें हम सेट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से हम गैप छोड़ दिए। क्या है ये? 6 mm थिकनेस का सीमेंट गारा जो है, ये हमारा बॉन्ड बनाने के लिए, ड्रेन और फाउंडेशन के बीच में बॉन्ड बनाने के लिए सीमेंट गारा का 1:3 जो रेशियो होता है उसका हम लेयर लगा देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम अपना बनाएंगे ड्रेन। दोस्तों ड्रेन की यहाँ पे जो चौड़ाई दी गई, विड्थ ऑफ ड्रेन दिया गया है वो 50 mm दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्लोप ले लेते हैं। यहाँ पे हमने 1:10 का स्लोप ले रखा है। अब इसके डायगोनल पे हम रख लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने डायगोनल पे इसको हम कस लेंगे एमडी को, और यहाँ पे इस तरह से हम स्लोप खींच लेंगे, ठीक है। दोस्तों आपको स्लोप लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर से अपने एमडी को लूज़ करेंगे और इस वाले डायगोनल पे रख के राइट वाले स्लोप को भी ले लेंगे इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हमने स्लोप ले लिया डायगोनल पे रख के, फिर यहाँ से हम खींच लेंगे इसको। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हमने दोनों साइड से हमने प्रोजेक्शन लाइन से हमने स्लोप ले लिया है। दोस्तों अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम पॉइंट कर लेते हैं, जो कि हमारी ड्रेन की जो थिकनेस है, सॉरी विड्थ है, चौड़ाई है, वो कितना है, 50 mm दिया गया है। विड्थ ऑफ ड्रेन 50 mm। स्केल पे चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे पॉइंट कर लेते हैं और ठीक यहाँ पे भी पॉइंट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों तरफ हमने पॉइंट कर लिया। दोस्तों अब क्या करते हैं, हम अपने इस इंस्ट्रूमेंट की सहायता से, आप देख पा रहे होंगे, इस इंस्ट्रूमेंट की सहायता से हम अपने सर्कल को ड्रॉ करते हैं, जो कि अर्धवृत्ताकार रहेगा। तो अर्धवृत्ताकार के लिए सबसे पहले हम इसका पॉइंट यानी मिड पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। इसका मिड पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से हम, यहाँ पे हमारा मिड पॉइंट आ गया, यहाँ पे मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट से आप देख पा रहे होंगे कि हमारा जो रेडियस है वो कितना हो जाएगा, डाया कितना 150 है, तो रेडियस हमारा 75 हो जाएगा। 75 को जब स्केल पे चेंज कर लेंगे तो हमारा जो हो जाएगा 75 mm, यानी कि 1.5 mm हो जाएगा। यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लिया। दोस्तों अब इस इंस्ट्रूमेंट की सहायता से इसमें हम सेट कर लेंगे। तो इस वाले सर्कल पर सेट हो रहा है, ठीक है, जो कि 3 सेंटीमीटर डाया का है। तो आप जान सकते हैं, यानी कि स्केल पे जब आप चेंज करेंगे 150 को तो कितना आ जाएगा, 150 को स्केल पे चेंज करेंगे तो 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो सर्कल हो वह बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे इसको स्लोप से खींच लेंगे इस तरह से, ठीक है, और यहाँ पे भी इसको खींच लेंगे। तो इस तरह से हमने सर्कल को भी ड्रॉ कर लिया, जो कि हाफ सर्कल है, इसीलिए हम इसको सेमी सर्कुलर ड्रेन कह रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने इसको ड्रॉ कर लिया। ये हमारा सेक्शनल एलिवेशन है। दोस्तों नेमिंग और हैचिंग बाद में करेंगे। तो सबसे पहले इसका हम क्या करते हैं, प्रोजेक्शन लेके इसका हम प्लान बनाते हैं। हालांकि यू शेप ड्रेन में भी हम प्लान बना सकते हैं, लेकिन इसमें हम बनाएंगे, ठीक है। तो आइए इसका सबसे कॉर्नर से हम प्रोजेक्शन ले लेते हैं इस तरह से। तो दोस्तों इस तरह से हमने सभी कॉर्नर के प्रोजेक्शन खींच लिए हैं। तो दोस्तों अननेसेसरी लाइन जो है इसको हम बाद में इरेज कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम खींच लेते हैं एक लाइन, ठीक है। प्रोजेक्शन ले लिए तो लाइन ड्रॉ करने में आसानी होगी। यहाँ से हम खींच लेते हैं, ठीक है, और इसको हम मिला लेते हैं इस तरह से, ठीक है। इसको हम बाद में कंटिन्यूस कर देंगे। यहाँ पे कर लेते हैं कंटिन्यूस,
यहाँ पे कंटिन्यूस कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी जो ड्रेन होगा वो काफ़ी लंबी होगी, तो इस तरह से हमने यहाँ पे कंटिन्यूस कर दिया। अब इसको लाइन को हम आगे ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे इस तरह से हमने लाइन ड्रॉ कर ली है, ठीक है। इसको भी यहाँ पे हम कर लेते हैं और इसको भी हम कर लेते हैं इस तरह से। दोस्तों यहाँ पे जो हमारी ये लाइन जो है, ये वाली जो लाइन है, ये हमारा सेंटर की लाइन है, तो इसको हम डॉटेड कर देंगे क्योंकि इसकी ज़रूरत कम है, ठीक है। इसको हम डॉटेड कर देंगे। दोस्तों अननेसेसरी लाइन जितनी भी रहेगी आप उसको इरेज कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से इसको, अब इसको फिर से हम डार्क कर लेंगे, ठीक है। इसको हमने डार्क कर लिया और इसको भी हमने डार्क कर लिया और इसको भी डार्क कर लेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया है। फिर से यहाँ पे हम कंटिन्यूस कर देंगे, यहाँ पे इस तरह से कंटिन्यूस कर देंगे और जो लाइन मिल नहीं पा रही है इसको हम मिला लेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे डॉटेड लाइन से मिला लेंगे इस तरह से और इसको हम क्या करेंगे, कंटिन्यूस कर देंगे। इसको यहाँ पे इस तरह से कंटिन्यूस का साइन लगा देंगे, यानी कि हमारा जो ड्रेन है वो इसी तरह से आगे की तरफ बढ़ा हुआ है। तो दोस्तों इस तरह से हमने प्लान भी बना लिया। दोस्तों यही जो हमारा होता है प्लान। अब देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि ये जो हमारा प्रीकॉस्ट होता है, यानी प्रीकॉस्ट सेमी सर्कुलर ड्रेन होता है, वो एक पर्टिकुलर साइज का होता है, यानी लंबाई का होता है। तो यहाँ पे इसीलिए हम यहाँ पे क्राइटेरिया रख देते हैं एक सेमी सर्कुलर ड्रेन के लिए। यहाँ पे 2 लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, यानी कि इसकी लंबाई नहीं दिया रहेगा आपको, ये किसी भी साइज का हो सकता है। तो यहाँ पे हमने कितना 6 mm छोड़ा, तो इस साइड में भी 6 mm छोड़ देंगे, देखने में अच्छा लगेगा इसीलिए, और कोई बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से हमने छोड़ दिया। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमने यहाँ से यहाँ तक सेमी सर्कुलर ड्रेन के प्लान को हमने डिस्कस कर लिया। दोस्तों अब आइए इसका हम नेमिंग कर लेते हैं और हैचिंग कर लेते हैं। तो आइए कर लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने नेमिंग और हैचिंग भी प्रोवाइड कर दी है। तो आइए एक बार फिर से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी जो है ये फाउंडेशन विड्थ है, यानी कि फाउंडेशन की चौड़ाई है, जो कि 450 mm दी गई है। इसकी मोटाई जो है 75 mm है, यानी फाउंडेशन की मोटाई 75 mm है। और जो हमारा ड्रेन है वो न्यू वाली कंक्रीट में कितना 50 mm तक धंसा हुआ है नीचे की तरफ। अब इसके बाद हम बात करते हैं वॉल की। जो हमारी वॉल है 1:3 की मोर्टर यानी मसाले से मेजनरी कर दी गई है, यानी चिनाई कर दी गई है, जो कि हमारे सेमी सर्कुलर ड्रेन को स्ट्रेंथ प्रदान करती है, यानी सामर्थ्य प्रदान करती है। इसकी जो हाइट है यानी कि ऊंचाई है वो 100 mm है और चौड़ाई भी यानी कि मोटाई भी 100 mm ही है, किसकी, दीवार की। अब बात करते हैं ड्रेन की। तो दोस्तों यहाँ पे ये हमारा ड्रेन है जो कि प्रीकॉस्ट है, यानी प्रीकॉस्ट यानी कि कारखाने में बनाया गया है, इसको लाके इसमें सेट किया गया है। दोस्तों सेट करने के लिए इसमें हमारा बॉन्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 6 mm थिक की जो डार्क लाइन है ये हमारा 6 mm थिक की सीमेंट गारा
मोटर है यानी मसाला है जो कि 1:2 में यूज किया जाता है। आप यहाँ पे देख पा रहे 1 सीमेंट गारा जॉइंट है ये, ठीक है। ये क्या होता है, इसका यूज इसलिए होता है जो हमारा ड्रेन है और ये हमारा फाउंडेशन, इसको जॉइंट करने के लिए अच्छे से जॉइंट हो जाए, इसीलिए हम इसको एक लेयर लगा देते हैं 6 mm थिकनेस की। तो यहाँ पे आप इसको समझ गए होंगे। और दोस्तों यहाँ पे ड्रेन की जो चौड़ाई है यानी कि विड्थ है वो 50 mm है, यहाँ पे भी 50 mm, और इसके जो डाया है वो 150 mm है, यानी कि इसका व्यास जो है 150 mm है। तो इस तरह से हमने सेक्शनल एलिवेशन को समझ लिया। अब बात करते हैं सेक्शनल प्लान की। यहाँ पे हमने यहाँ पे ओनली प्लान है, ठीक है। प्लान की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हमने प्रोजेक्शन ले लिया सभी कॉर्नर का। प्रोजेक्शन लेने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसमें एक पॉइंट है फेल इन 1/500। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा ढाल है, स्लोप है, अगर हम नाली को, हमारी जो ये सेमी सर्कुलर ड्रेन है यानी नाली है, इसको अगर हम 1/500 रेशियो में यानी कि ढाल में रखें तो ये हमारी फेल हो जाएगी, यानी कि हमारा जो फ्लो होगा वाटर का वो अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा। इसका मतलब यह है कि 500 से नीचे ही जब हम रखेंगे, 500 से नीचे जब हम रखेंगे ढाल को, तब ये हमारा जो फ्लो होगा वो अच्छी तरीके से होगा। मान लीजिए ये हमारी नाली है, इसको जब हम स्लोप दे देते हैं इस तरह से, तो ये हमारी ऊपर से नीचे तरफ, यानी कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ऊपर से नीचे तरफ ग्रेविटी के कारण ये पानी जाता है, फ्लो करता है। तो इस तरह से अगर हम इसको 1/500 से ज़्यादा अगर हम फ्लो दे देंगे, यानी कि ढाल दे देंगे, यानी कि 500 से अगर ज़्यादा करेंगे तो हमारा फ्लो नहीं होगा। अगर 500 से हम नीचे ही करेंगे तो अच्छी तरीके से हमारा ये फ्लो होगा, क्या सीवेज या फिर हमारा वाटर जो होगा अच्छी तरीके से फ्लो होगा। तो इस तरह से हमने प्लान के बारे में भी डिस्कस कर लिया और सभी कॉर्नर के हमने जो प्रोजेक्शन लेके इसका हम नेमिंग कर दिए हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने सेमी सर्कुलर ड्रेन के बारे में भी डिस्कस कर लिया। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको 5th सेमेस्टर की बुक की PDF चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर लिख दें और मैं उसकी PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।